फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। कल हमने उसके बात करी थी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और हमारा होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर की हमने बात कर ली थी। जो मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस क्या होता है, जो आपको बताया था कि हेटेरोजीनियस क्या है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप जाके उस वीडियो को देखें, तभी आपको कोलाइडल सॉल्यूशन समझ में आएगा। आपको जो कोलाइडल सॉल्यूशन, सबसे पहले आप समझो कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो क्या होता है। जब आप एक गिलास में पानी लेते हो और फिर जैसे कि आपने 3 गिलास लिए, ठीक है, आपने 3 गिलास लिए। एक गिलास में आपने वाटर ले लिया, एक में आपने वाटर में प्लस सॉल्ट ऐड किया, एक में आपने इसमें क्या है, हमारे 3 गिलास है, ठीक है, 1, 2 एंड 3, तीनों में क्या है, हमारा वाटर है। लेकिन इस वाटर में हमने क्या किया, सिर्फ हमारा नॉर्मल वाटर है। इस वाटर के अंदर हमने सॉल्ट ऐड किया, इसमें वाटर में हमने क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट। और जो ये वाटर था इसमें हमने मिल्क ऐड कर दिया। तो जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, अब वो हमें कैसे दिखेगा। देखो, अगर आप एक लाइट लेते हो बीम वाली, जो हमारी लाइट आती है छोटे वाली, तो अगर आप इसमें ग्लास में को उसको जो उसकी जो रेज़ है अगर आप इसमें मारते हो तो वो आर पार नहीं होगी। और जो हमारा सॉल्ट में होगा, इसमें मिनिमम जो आपकी जो बीम ऑफ लाइट को अगर आप जो उसकी रेज़ है वो दूसरी साइड में ट्रांसफ़र नहीं होगी। लेकिन जो हमारा वाटर, जब आपने थर्ड में वाटर लिया, वाटर में जब आपने मिल्क डाला, तो जो आपने मिल्क डाला तो इसमें जब आपने थर्ड टाइम उसी रेज़ को, उसी लाइट को इस ग्लास में मारा, तो जो इसकी जो लाइट होगी उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको दिखाई देगा। दैट मीन्स आपको यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन शो होगा। तो जो हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत ही मिनिमम थे, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स, तो आपने ये भी देखा होगा कि जो ये क्या है, हमारा स्मॉल पार्टिकल्स है, जो कि शो करता है टिंडल इफेक्ट। क्या शो करता है, टिंडल इफेक्ट। जैसे मैं आपको कोलाइडल पार्टिकल्स की बात करती हूँ, जैसे आपने धूप में जो रेज़ आती है, आपने कभी हाथ पे ऐसे करके देखा होगा, छोटे छोटे से हमें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स। मतलब आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में कि अगर आप किसी जगह पे बैठे हो और वहाँ पे आपकी जो सनलाइट की जो रेज़ आ रही है, उसमें आपको बहुत ही मिनिमम साइज़ के आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, जो मतलब हमेशा वो मूवमेंट में ही रहते हैं, यानी कि मोशन में ही रहते हैं। तो वही हमारे क्या होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। और ये ही जो पार्टिकल्स है ये हमेशा कैसे मूव करते हैं, जिगजैग की मूवमेंट शो करते हैं। और इसी शो को ही हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट्स। जो इनका साइज होता है पार्टिकल्स का, वो 1 to 100 नैनोमीटर होता है। प्लीज़ इस पॉइंट को आप ध्यान रखना कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो कितना होगा, 1 to 100 नैनोमीटर होता है। मैंने आपको बता दिया, आप ऑब्ज़र्व करना, जो हमारी सनलाइट से जो रेज़ आती है तो उसमें बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, जो धूल हम बोलते हैं जिसको, कि धूल से जो हमें दिखाई देती है, तो वही हमारे क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। बिकॉज वो कैसे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, और वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते। वो क्या रहते हैं, हमेशा मोशन में रहेंगे। और हमेशा किस मोमेंट में रहेंगे, वो जिगजैग मोमेंट में रहते हैं। और इसी मोमेंट को हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। सबसे बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर है इसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, और फिर है इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी का जो नेचर होगा वो कैसे होगा, सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे, हेटेरोजीनियस होता है नेचर में। नेक्स्ट आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशंस होता है वो 2 फेजेस में होता है। एक होगा हमारा डिस्पर्जन फेज और एक होता है हमारा डिस्पर्स्ड फेज। सेकंड, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हो गया था हमारा फर्स्ट की हेटेरोजीनियस नेचर का होता है। जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है फर्स्ट कोलाइडल सॉल्यूशंस की, वो नेचर में होमोजीनियस है, हेटेरोजीनियस है। तो आप क्या बताएंगे, क्या होती है, हेटेरोजीनियस होती है। जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होता है वो कितने फेज़ में होता है, 2 फेज़ में होता है। कौन कौन सा, एक हमारा डिस्पर्जन फेज़ और एक है हमारा डिस्पर्स फेज़। अब बात करते हैं नेचर में कैसे इसकी स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबल नेचर। ये कैसा होता है, क्वाइट स्टेबल होता है। आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो स्टेबल है कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ की, वो कैसा है, क्वाइट स्टेबल है। ऑलवेज स्टेट इन मोशन, ये हमेशा कैसे रहता है, मोशन में रहता है, क्योंकि ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होता। क्या होता है, ये सेटल डाउन नहीं होता, हमेशा कैसा रहेगा, मोशन में रहेगा। ये हमेशा बस ऐसे ऐसे चलते चलते रहेंगे जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं।
ओके, सेटल डाउन नहीं होंगे, ऑलवेज कैसे रहेंगे, मोशन में रहेंगे। अब बात करते हैं इसकी फिल्ट्रेबिलिटी। अब फिल्ट्रेबिलिटी की अगर हम बात करें, सिर्फ इसको पास किया जा सकता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू। आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर आप थर्ड वाले ग्लास में जो हमारा पानी था उसमें अगर आप मिल्क मिक्स कर देते हो वाटर के अंदर, तो जो आपने वो रेज उस पर डाली, जो आपने लाइट डाली, तो जो इसका वो डिस्पर्जन है आपको यहाँ पे और यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत मिनिमम होगा। और यहाँ पे आपको जो सॉल्यूशन का जो कोलाइडल सॉल्यूशन की जो हमारी रेज है यानी कि जो लाइट है वो शो नहीं होगी। तो अगर हम बात करें कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो पास थ्रू हो सकते हैं ओनली ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू। ओके, अब बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा रिलेटिवली डिक्रीज होती है वेपर प्रेशर इसका, ठीक है, और एलिवेशन इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, और डिप्रेशन कैसा होगा इसका, फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, डिप्रेशन, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में एक तो होता है हमारा डिफ्यूज़न। इसमें जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स होगा वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। कैसा होगा, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। यही एक कोलाइडल सॉल्यूशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। कल इसके टाइप्स पढ़ेंगे डिटेल में, और इसका चार्ट मैं आपको बनवा दूंगी, उसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपना मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसे लगी, आपको कितना समझ में आया, आपको क्या समझ में नहीं आया। आपकी जो भी क्वेरीज़ हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। कल इसका जो हमारा टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको चार्ट के थ्रू हम इसको पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे सिंपल वे में, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, और टेक केयर, बाय बाय।